ठीक है, कहाँ तक करवा लिया अपन ने? रिएक्शन विथ NHMe2। तो देखिए ये NHMe2 यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ से H अपने हाइड्रोजन देके क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। हाइड्रोजन देकर क्या चला गया? बाहर। ये बन गया भाई। ठीक है, फिर क्या होगा? अब करवाएंगे हम इसका क्या? रिडक्शन। फिर करवाओ आप रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाओगे तो देखना NMe यहाँ पर डबल बॉन्ड, आपने जब इसका रिडक्शन करवाया तो क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया यहाँ पर, और ये क्या बन रहा है? NMe2। आगे बात समझ, ठीक है। फिर रिडक्शन करवाने के बाद में इसी में प्रोसेस देखिए ये क्या करेगा। यहाँ तक का बना लीजिए एक बार। बना लिया। फिर देखिए रिएक्शन विथ Br2। रिएक्शन विथ Br2, रिएक्शन विथ Br2, और Br2 के साथ में आप जब रिएक्शन करवाओगे तो देखना क्या बनेगा। यहाँ पर भी क्या? Br, और यहाँ पर क्या हो गया? Br। आए बात समझ? यहाँ तक का बना लीजिए। बना लिया। फिर देखिए आप इसकी जो बना है इसकी थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवा दीजिए। ये क्या करेगा देखना प्यारे बच्चों, समझना। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक करेगा, जिससे तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? यानी कि यहाँ पर NMe2 यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? Br। ये बन गया। कौन जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा हुआ है। बना लिया यहाँ तक का। इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख दें क्या? अब इसको ये और ये, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूज ना हो। और हमें पता है यहाँ पर और यहाँ पर कौन है? NMe2 है, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन है? Br है। यहाँ तक का हम बना लिया हमने, ठीक है। फिर करवाइए रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH। रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH। यहाँ पॉजिटिव, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो ये NMe2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ तक बना लीजिए, डबल बॉन्ड आ जाएगा।
ठीक है। और इसी में यहाँ से ये एक Me, एक Me अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या निकल जाएगा बाहर। हीटिंग कंडीशन कर दीजिए यहाँ, ये डबल बॉन्ड। फिर करवाइए रिएक्शन विथ H2O, रिएक्शन विथ H2O। रिएक्शन विथ H2O, H2O के साथ में जब इसने रिएक्शन किया, ये यहाँ पर अटैक किया, ये यहाँ, और ये देखिए फाइनली ट्रोपिन का फॉर्मेशन हो गया। किसका हो गया? ट्रोपिन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने इसको पढ़ लिया। अब इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे। कंप्लीट मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप की मैकेनिज्म देख ली। कंप्लीट आप अब एग्जाम में कैसे करके आओगे, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म देखिए। समझना भी इसको एक साथ। देखिए इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में? AlH4 के साथ में रिएक्शन करवाई। यहाँ पर क्या बन गया? OH। क्या बन गया? OH। फिर आपने इसकी रिएक्शन करवाई कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई। तो तुम्हारे पास में क्या बना? तुम्हारे पास में बना यहाँ पर डबल बॉन्ड, यानी कि एलिमिनेशन हो गया। ये एलिमिनेशन ऐसे भी हो सकता है, बात को समझना, कि इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करवाओ? HBr के साथ में करवाओ। और जैसे ही आप HBr के साथ में करवाओगे तो तुम्हारे पास में ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? Br। और फिर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दीजिए? एल्कोहलिक KOH के साथ में करवा दीजिए, जिससे एलिमिनेशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तुम्हारे पास में बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाइए? Br2 के साथ में करवा दीजिए। इसके साथ में? Br2 के साथ में। तो जैसे ही आप Br2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओगे तो देखिए तुम्हारे पास में यहाँ क्या बन गया? यहाँ बन गया Br और ये क्या बन गया? Br। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है, बनाइए यहाँ तक। ये पूरा मैकेनिज्म का पार्ट समझ में आ गया होगा। फिर आप क्या करोगे? अब इसकी रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक KOH के साथ में। एल्कोहलिक KOH के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Br। आ गई यहाँ तक की बात समझ में? फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? NHMe2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। और इसके साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो देखिए क्या बना तुम्हारे पास में? यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? Br बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? NMe2। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ से। अब क्या होगा? अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे MEI के साथ में, और MEI के साथ में जब आप रिएक्शन करवा रहे हो तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? NMe3 और पॉजिटिव एक क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन जाएगा। फिर क्या करवाइए? इसकी रिएक्शन Ag2O के साथ करवाइए। यहाँ करवा लेता हूँ, फिर आगे क्या पता नीचे जगह मिले नहीं मिले। Ag2O के साथ में रिएक्शन करवाइए, या इसको भी इधर से बना देते हैं, यहाँ से नीचे फिर जगह नहीं मिलेगी क्या पता। MEI के साथ में रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड और ये NMe3 यहाँ पर पॉजिटिव। फिर इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में? Ag2O के साथ में। और Ag2O के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो देखिए
यहाँ पर फिर एलिमिनेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या डबल बॉन्ड। फिर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ में, Br2 के साथ में, और जब Br2 के साथ में करवाओगे तो फिर 1,4 एडिशन होगा। 1,4 एडिशन होगा तो फिर तुम्हारे पास में क्या बनेगा, तुम्हारे पास में बनेगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर Br और यहाँ पर भी क्या Br। फिर आप इसकी रिएक्शन करवाइए किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में इसकी रिएक्शन करवाइए। और जब एल्कोहलिक KOH के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो फिर एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ डबल बॉन्ड होगा। आई बात समझ, यस एंड नो। फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, HBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे इसकी, और HBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ Br जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ Br, तो ये लो भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया Br। फिर इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ में, NHMe2 के साथ में रिएक्शन करवाई। ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, तुम्हारे पास में बन गया यहाँ पर NMe2। फिर क्या है, इसका आप रिडक्शन करवाओगे NiH2 के साथ में, और जब इसका रिडक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जा रहा है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या NMe2, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ में, Br2 के साथ में, और Br2 के साथ में आपने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो लो भाई एडिशन रिएक्शन हो गई, ये लो ये एडिशन हो गया, यहाँ पर कौन NMe2। आई बात समझ। और ये क्या करेगा NMe2, इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, बात को समझना। ये देखिए यहाँ पर ये तो Br है, ये NMe2 है, यहाँ पर ये Br है, ये नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पर अटैक करेगा, ये Br क्या निकल गया बाहर। तो अपने पास में क्या बना, यहाँ पर क्या Br, ये NMe2 यहाँ पॉजिटिव, ये लीजिए यस या नो। ये NMe क्या निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास में क्या ये बन गया क्या, यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को। NMe और यहाँ पर क्या आ गया Br। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दें हम, एल्कोहलिक KOH के साथ में, और एल्कोहलिक KOH के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, तुम्हारे पास में बन गया ये NMe और यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, यस या नो। तो इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना देखिए एक बार, NMe ये डबल बॉन्ड, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी अपन ने, वाटर के साथ में करवा दी, वाटर यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ यानी कि एडिशन रिएक्शन हुई। ये लो भाई ये तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन हो गया, ट्रोपिन का फॉर्मेशन हो गया OH। कंप्लीट मैकेनिज्म हमने करवा दी इसकी, आ गई बात समझ। इसकी कंप्लीट आपने मैकेनिज्म कर ली। सेकंड मैकेनिज्म देखिए इसकी, सेकंड देखिए, चले अपन आगे, इसको एक बार कर लीजिए कंप्लीट। बना लिया है यहाँ तक का। सेकंड सिंथेसिस मेथड देखिए, सेकंड मिटा दो इसको,
रॉबिन्सन सिंथेसिस। रॉबिन्सन सिंथेसिस। रॉबिन्सन सिंथेसिस। रॉबिन्सन सिंथेसिस क्या देखेंगे इसके अंदर? ये तुम्हारे पास में ट्रोपिन है, ट्रोपिन है, इसका हमने क्या करवाया? एफजीआई करवाया, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करवाया हमने। फिर देखिए इसका रेट्रोसिंथेसिस, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुए और देखिए ये डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो साथ में और क्या बनेगा? आई बात समझ में? और क्या बनेगा? NH2Me। अब देखिए इसकी सिंथेसिस, सिंथेसिस सिंथेसिस देखिए इसकी, ये है तुम्हारे पास में, कैसे होगा सिंथेसिस? हाँ जी, ये तुम्हारे पास में CH3 रहा और ये CH3 डबल बॉन्ड क्या O। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये जो CH2 है, ये CH3 डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन हम करवा दें किसके साथ में? बेस के साथ में। तो बेस के साथ में करवाओगे तो CH2 क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CO- और ये क्या? CH3। आई बात समझ? तो फर्स्ट वो करवाया तो इसके पास में ये क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CO- और यहाँ पर ये क्या? CH3। इसने इसके ऊपर अटैक किया, इसने यहाँ पर अटैक किया, ये यहाँ पर आया। तो देखिए तुम्हारे पास में क्या बना, बात को समझना। यहाँ पर हो गया O-, ये CH2 और इस CH2 यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। इस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया? CH3, और ये तुम्हारे पास में क्या है? डबल बॉन्ड, और ये क्या है? H। फिर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई? H+ के साथ में। जैसे H+ के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो देखिए क्या बनेगा? यहाँ पर क्या? OH, ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या? CH3। फिर आप बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करवाइए OH- के साथ में, तो ये फिर किस में कन्वर्ट होगा? इनोलेट में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर किस टाइप की मैकेनिज्म हो रही है। ये इनोलेट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर नेगेटिव किस टाइप की फॉर्मेशन हो रहा है? यानी कि यहाँ हो रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब क्या होगा? ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर, तो ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो देखिए क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या? OH, और यहाँ पर भी क्या? OH। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी? यस या नो? चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए। फिर इसकी रिएक्शन करवाई हम H+ के साथ में। H+ के साथ में जैसे ही आपने रिएक्शन करवाई तो देखिए तुम्हारे पास में क्या बनेगा? ये बन गया भाई, यहाँ तक का प्रोसेस बन गया, एलिमिनेशन हो गया यहाँ तक।
यहाँ तक की बात आ गई समझ में? चलिए आगे, यहाँ तक का मिटा दूँ भाई। ठीक है, एक सेकेंड। ये बन चुका है अपने पास में, ये बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन हमें करवा दे किसके साथ में, NH2Me के साथ में, ये से नो। तो ध्यान देना यहाँ माइकल एडिशन होता है। माइकल एडिशन तो देखिए ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो देखिए तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या O-, और साथ में यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है NH2Me। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या चला जाएगा बाहर, इलेक्ट्रॉन देकर कहाँ चला गया बाहर। तो ये क्या हो गया NHMe O-। फिर क्या होगा फाइनली यहाँ H+ आएगा। तो देखिए H+ कैसे जुड़ेगा, ये यहाँ ये यहाँ। समझ में आ रही नहीं ये बात? ये हो गया डबल बॉन्ड ये। तो इसको मैं क्या ऐसे अंदर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या NHMe, ये यहाँ पर अटैक करेगा। फिर माइकल एडिशन होगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ। क्या बन गया तुम्हारे पास में, बन गया N और NHMe, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में बन गया O- और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा H+ अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या चला गया बाहर चला गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देकर बाहर जाएगा तो ये क्या हो गया NMe, यहाँ क्या O-, H+ आएगा, क्या करेगा ये यहाँ और ये यहाँ। तो देखिए क्या बना, NMe, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। फिर इसकी रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ में भाई, किस में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, इसको OH के अंदर कन्वर्ट करना है। OH के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप Li-AlH4 के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए इसकी। जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर क्या हो गया N, ये क्या हो गया Me और ये क्या हो गया OH। ये लो भैया रॉबिन्सन सिंथेसिस कंप्लीट हुआ। बना लीजिए यहाँ तक का, यहाँ तक का बना लीजिए। बन गया होगा। अब दोनों अपने पास में बन चुके हैं, तो अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एट्रोपिन। सिंथेसिस ऑफ एट्रोपिन, सिंथेसिस ऑफ एट्रोपिन,
सिंथेसिस ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ट्रोपिक एसिड एंड ट्रोपिन react with each other, atropine will be formed, atropine will be formed। तो देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ट्रोपिन और क्या भैया, ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन। तो देखिए Me यहाँ पर तो क्या है, OH प्लस CH, यहाँ OH और ये क्या हो गया, C6H5। आगे बात समझो, ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करता है तो ये यहाँ पर, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर बाहर जाएगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ और ये क्या बाहर, यहाँ से H प्लस क्या निकल जाएगा बाहर, ये लो भैया, ये कौन है, एट्रोपिन। और आप देख चुके हो प्यारे बच्चों, पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमने एट्रोपिन का पढ़ा है। एट्रोपिन में दोनों यूनिट हमने पढ़ी है, ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन, और इन दोनों को कंबाइन करके इसका सिंथेसिस हमने किसका सिंथेसिस किया, एट्रोपिन का। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में ये एट्रोपिन फिनिश हो चुका है। नई क्लास में नया एल्कलॉइड हम देखेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, अब अपन नेक्स्ट एल्कलॉइड पढ़ते हैं। कौन सा है नेक्स्ट एल्कलॉइड, क्यूनीन। किसकी बात करेंगे अपन, क्यूनीन की। मेंशन कीजिए यहाँ पर क्यूनीन। सबसे पहले कोई भी जो एल्कलॉइड हम पढ़ रहे हैं उसकी हमें स्ट्रक्चर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, स्ट्रक्चर। तो देखिए क्यूनीन की स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, ये है मेरा। अब इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को मेथोक्सी ग्रुप दिख रहा होगा, यानी कि इसमें कौन प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पर मेथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, मेथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ पर एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है,
एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ पर विनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? विनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। यस या नो? इस मेथोक्सी का आप कैसे पता लगा सकते हो? आप इसकी HI के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए। इसका कैसे पता कर सकते हो? OH का, इसका आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। इसका कैसे पता लगा सकते हो? आप इसकी MI के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए। विनाइल ग्रुप का आप कैसे पता लगा सकते हो? आप इसकी रिएक्शन के MnO4 के साथ में करवा दीजिए। यस या नो? इससे हमें पता चल जाएगा। तो हम 1 बाई 1 इसकी स्ट्रक्चर इल्यूडेशन की स्टडी करेंगे। 1 बाई 1 आप सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर देखते हैं इसके बारे में। देखिए, मेंशन कीजिए स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ क्यूनिन। स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ क्यूनिन। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ क्यूनिन। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आप मेंशन कीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C20H24N2O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, फिर आप मेंशन कीजिए प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री एमीन। प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री एमीन। ठीक है, 2 डिग्री, ये सॉरी 3 डिग्री एमीन। प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन। अरे बात समझो, क्या बोलेंगे? when quinine react with methyl iodide, then 2 mole या 2 equivalent methyl iodide will be used 2 equivalent methyl iodide will be used this reaction indicate that indicate that 2-3 degree amine are present in quinine। तो देखिए आपके पास में स्ट्रक्चर क्या है इसकी, यही तो है। एक सेकेंड, ये तो बना लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं अपनी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। मिटा दो इसको। ठीक है भाई, OH यहाँ पर इसकी मेटा पोजीशन पे OMe। आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में? CH3I के साथ में। कितने इक्विवेलेंट काम में लिए? 2 इक्विवेलेंट अपन ने काम में लिया। देखो रिएक्शन कहाँ कहाँ होगी। Me पॉजिटिव, इसके मेटा पोजीशन पे मेथोक्सी ग्रुप,
यहाँ CH, ये OH, यानी कि इसके ऊपर एक कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है भैया। ये बना दिया, ये लीजिए। ये किसकी बात हो गई? प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एमीन। ठीक है, बना लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए प्रेजेंस ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप when quinine react with HI, then OH group then methoxy group convert into methoxy group convert into alcoholic group. This reaction indicate that methoxy group are present in quinine। आगे बात सर, यस है ना। चलिए अपन बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर क्या थी इसकी, स्ट्रक्चर बनाइए। याद हो जानी चाहिए। यहाँ OH, ये लो भाई, यहाँ पर OM। आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में? HI के साथ में। तो ये यहाँ से रिएक्शन करेगा मेथिल आयोडाइड और क्या बनेगा? यहाँ पर OH बन जाएगा, फिनोलिक ग्रुप बनेगा यहाँ। यहाँ पर OH, ये लो, ये सेकंड हो गया प्रेजेंस ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप। बना लो यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप। बना लिया है प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप। आगे बात सुन, तो क्या बोलेंगे? when quinine react with osmium tetraoxide, then diol formation
diol formation reaction will be takes place. Reaction will be takes place and further reaction with lead tetraacetate then glycol bond cleavage will be takes place. The above reaction indicate that the above reaction indicate that vinyl group are present in quinine. ठीक है, तो देखिए किसके साथ में रिएक्शन करवाई, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड कहाँ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर। OH और यहाँ पर भी क्या, OH। फिर इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, लेड टेट्राएसीटेट के साथ में, यानी कि PbOAc का होल 4। इसे क्या बोलेंगे, लेड टेट्राएसीटेट। इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये CHO बन गया और साथ में क्या बन रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, साथ में SCHO और बन जाएगा, एक कार्बन तो और है ना। ये लो, ये बना लीजिए। इससे क्या पता चल गया, प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप का पता चल गया तुम लोगों को। बना लीजिए। बनाइए यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन कीजिए प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन ग्रुप। हटा दो इसको, प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन ग्रुप।
presence of quinoline group। तो देखो ये क्यूनीन है ना तुम्हारे पास में, ये क्यूनीन और क्यूनीन की रिएक्शन हमने करवाई कंसंट्रेशन, ये KOH के साथ में रिएक्शन करवाई इसकी, तो तुम्हारे पास में यहाँ क्या बनेगा, OMe CH3, ये बना लीजिए प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन ग्रुप। नेक्स्ट मेंशन कीजिए प्रेजेंस ऑफ मेरोक्यूनिन, presence of meroquinine, presence of meroquinine, ये तुम्हारे पास में क्यूनिन है, ठीक है। इस क्यूनिन की रिएक्शन आप लोगों ने CrO3 के साथ में करवाई, किसके साथ में करवाई, CrO3 के साथ में। तो तुम्हारे पास में एक तो बना क्यूनिक एसिड, और साथ में बना तुम्हारे पास में मेरोक्यूनिन, और जो तुम्हारे पास में क्यूनिक एसिड है, एक तो क्या बना तुम्हारे पास में क्यूनिक एसिड, एक मेरोक्यूनिन। तो जो क्यूनिक एसिड है वो क्या होगा, COH, और इसकी मेटा पोजीशन पे कौन है, OMe, मेटा पोजीशन पे क्या है, OMe। ठीक है भाई, बना लिए यहाँ तक का। अब मेंशन कीजिए आप, इन दोनों को पढ़ेंगे, क्यूनिक एसिड को और मेरोक्यूनिक को। अब मेंशन कीजिए आप क्यूनिक एसिड, क्यूनिक एसिड, क्यूनिक एसिड, क्यूनिक एसिड, क्यूनिक एसिड। और सबसे पहले इस क्यूनिक एसिड की, मतलब दो पार्ट हो गए, क्यूनिक और मेरोक्यूनिक। क्यूनिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाइए आप सबसे पहले। ये क्यूनिक एसिड की स्ट्रक्चर है। फिर देखिए स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ क्यूनिक एसिड, क्यूनिक एसिड, स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ क्यूनिक एसिड। क्या देखेंगे सबसे पहले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। C11 चेक कर लीजिए, C बिल्कुल C11 है। H9O3N, ये लो, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। फिर देखिए इसमें यहाँ पर COH है क्या, यस बिल्कुल प्रेजेंट है। तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ COH ग्रुप, ये एक नंबर। सेकंड देखिए, प्रेजेंस ऑफ COH ग्रुप, COH ग्रुप। तो क्या बोलेंगे, व्हेन
when cunic acid react with सोडा लाइम क्या होता है सोडा लाइम NaOH plus CaO सोडा लाइम then CO2 release this reaction indicate that CWH group are present in cunic acid क्या देखेंगे यही तो है CWH और यहाँ पर ये क्या हुई OMe रिएक्शन किसके साथ में करवाया सोडा लाइम के साथ में सोडा लाइम क्या होता है NaOH plus CaO ये लो भैया यहाँ से CO2 रिलीज हो गया OMe ये बना लीजिए इससे किसका पता चल गया प्रेजेंस ऑफ CWH ग्रुप का नेक्स्ट मेंशन कीजिए पोजीशन ऑफ CWH ग्रुप पोजीशन ऑफ CWH ग्रुप पोजीशन ऑफ CWH ग्रुप position of methoxy group and CWH group position of methoxy group and CWH group तो क्या करेंगे आप देखिए इसके अंदर कि ये OMe हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई KMnO4 के साथ में KMnO4 के साथ में करवाओगे तो यहाँ पर ये क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा ये CWH यहाँ पर CWH और यहाँ पर ये क्या CWH तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन क्यूनिक एसिड रिएक्ट विथ KMnO4 then 3-carboxylic acid then number of carboxylic acid are 3 at benzene ring at pyridine ring this reaction indicate that CWH group present at
present at pyridine ring and methoxy group present at benzene ring बना लीजिए यहाँ तक का। चले अपन आगे, मिटा दो यहाँ से। ठीक है भाई, फिर एक रिएक्शन इसकी कंफर्मेशन और क्या देखेंगे कि तुमने इस COOH और इस OH की जो रिएक्शन है वो किसके साथ में करवाई, सबसे पहले HI के साथ में करवाई। HI के साथ में जब आपने करवाई तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, तुम्हारे पास बन गया COOH, और यहाँ पर सॉरी ये तो क्या है OMe है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, OH में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने रिएक्शन करवाई इसकी NaOH के साथ में प्लस CO सोडा लाइम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई। तो जैसे ही आपने सोडा लाइम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई, यहाँ से ये क्या गायब हो गया, ये OH। इससे क्या इंडिकेशन मिल गया कि तुम्हारे पास में जो COOH ग्रुप है वो पायरिडिन की 4 पोजीशन पर प्रेजेंट है। आए बात समझ में, क्या बोलेंगे, COOH ग्रुप प्रेजेंट 4 पोजीशन ऑफ पायरिडिन 4 पोजीशन ऑफ पायरिडिन। ये लो भैया, यहाँ तक का कर लीजिए, 4 पोजीशन ऑफ पायरिडिन, ये से नो। तो देखिए इससे इन रिएक्शन से हमें सब कुछ पता चल रहा है कि तुम्हारे पास में मेथॉक्सी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है। अरे बस तो प्यारे बच्चों, इस यूनिट में से ये तुम्हारा लगभग ये यूनिट भी कंप्लीट होने वाली है। इसमें थोड़ा सा जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब तक जो भी पढ़ा दिया है ध्यान देना, इसमें भी ये जो तुम्हारा नेचुरल प्रोडक्ट है इसमें छुट्टी नहीं आती है, बार बार बोल रहा हूँ। और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये। अरे बस लेकिन समझोगे तो ये थ्योरी क्या है आप अपने आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है पर नोट्स बनाते चलिए, अपने आप थ्योरी याद होती जाएगी, अपने आप थ्योरी याद होती जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही नहीं है बात। तो ये जो थोड़ा पोर्शन बच गया है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। क्लास है MSc फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर अपना कौन सा चल रहा था, पेपर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ रहे थे नेचुरल प्रोडक्ट। अच्छा, नेचुरल प्रोडक्ट में हमने देख ली थी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी, यूनिट सेकंड का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। यूनिट सेकंड के बाद में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। तो देखिए हमारे पास में आज हमें पढ़ना है मेरोक्यूनिन। किसकी बात करेंगे, मेरोक्यूनिन की। और ये जो मेरोक्यूनिन है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर देखिए मेरोक्यूनिन की। ये तो उसमें दिख रही थी जब अपन ने उस दिन बनाया था। ये स्ट्रक्चर मेरोक्यूनिन की हो सकती है भैया। ठीक है प्यारे बच्चों, अरे बात समझे। अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर इल्यूडेशन की। स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ
ऑफ मेरोक्यूनिन। और इसमें फर्स्ट मेंशन कीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या मेंशन कीजिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है तुम्हारे पास में? C9H15NO2 मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर मेंशन कीजिए क्या? प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एमीन। प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एमीन। प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एमीन। क्या लिखेंगे? when reaction of meroquinine with methyl iodide when reaction of meroquinine with methyl iodide then quaternary ammonium salt will be formed. Quaternary ammonium salt will be formed. Quaternary ammonium salt will be formed. This reaction indicate that this reaction indicate that 3 degree amine are present in meroquinine. During the reaction only one equivalent methyl iodide will be used. It is indicate that only 1 3 degree amine are present in meroquinine. आरिवा समझ ये सर। तो देखिए क्या रिएक्शन है, ये बना लीजिए थ्योरी यहाँ तक की। थ्योरी मेंशन कीजिए इसकी फटाफट। देखिए भाई इसके लिए रिएक्शन देखिए क्या होगी। CH3I कितना 1 इक्विवेलेंट आप यूज करोगे तो देखिए ये क्या हो गया, CH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बना लीजिए। आगे बात सुन, बहुत सिंपल से काम है, ये सारे काम अपने को करने हैं। नेक्स्ट लिखिए प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप तो क्या बोलेंगे? व्हेन मेरोक्विनिन
when meroquinine react with osmium tetraoxide, then diol formation will be takes place. Diol formation will be takes place, and it further react with lead tetraacetate, then glycol bond cleavage, and aldehyde and carbonyl functional group will be formed. Carbonyl functional group will be formed. This reaction indicate that the above reaction indicate that vinyl group are present in meroquinine. अरे बात समझ, ये थ्योरी होगी। तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन देखिए। ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी क्या OH। फिर किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, लेड टेट्राएसिटेट LTA के साथ में। क्या होता है LTA, PbOAc का होल 4, और यहाँ बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या बन जाएगा CH। बना लीजिए इस रिएक्शन को। बना लीजिए प्यारे बच्चों। और लिखिए इसके बारे में, लिखिए मोनोक्यूनिन फॉर्म ए मोनोसोडियम salt. These indicate the presence of COOH group. Monoquinine form a monosodium salt. These indicate the presence of COOH group. Next लिखना, when monoquinine react with
when monoquinine react with HNO2 react with HNO2, it form N nitroso compound. It consume 2 mole of CH3F. This reaction reveals that monoquinine have 2 degree nitrogen. तो देखिए अभी हमने देखा है, इसने जो बात बोली है उन दोनों रिएक्शन को देखिए कि मान लीजिए तुम्हारे पास में मोनोक्यूनिन की स्ट्रक्चर ये है, सपोज दैट ये वाली बात है, यहाँ पर CH2 और ये क्या COOH, ये से नो, इस स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो क्या बोलेंगे कि फर्स्ट रिएक्शन विथ CH3I, यानी कि यहाँ पर आपने यदि CH3I के साथ में रिएक्शन करवाई तो ये 2 इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट होगी। कितने की? 2 इक्विवेलेंट CH3I की, और यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ये जो इसने बात बोली है, यहाँ CH3 ये पॉजिटिव, CH2OH, और यहाँ पर क्या, सॉरी ये डबल। एक बात तो ये बोली इसने, दूसरी बात बोली इसने, ये बन गया एक रिएक्शन, तो ये इसको हटा देते हैं। दूसरी बात इसने बोली कि ये तुम्हारे पास में है मोनोक्यूनिन, और इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ में करवा दूँ तो HNO2 से ये OH और ये NO, तो यहाँ पर ये क्या है प्यारे बच्चों, ये H है, तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास में क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये NO, यहाँ पर CH2, ये क्या OH, ये लो, ये दोनों रिएक्शन बना लीजिए, ये दोनों रिएक्शन बना लीजिए उस स्टेटमेंट के बाद में। बना लिया यहाँ तक तो। नेक्स्ट लिखिए, when monoquinine react, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, when meroquinine react with acidic KMnO4, react with acidic KMnO4, then acidic KMnO4, then एक सेकेंड, then chinchuloponic acid will be formed. Will be formed. तो देखिए ये अपने पास में रिएक्शन, CH2 ये OH, ठीक है, सॉरी CH2 COOH। हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, KMnO4 के साथ में, एसिडिक KMnO4 है ये,
जैसे ही रिएक्शन हुई तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये देखिए नाइट्रोजन NH, एक इसमें कन्वर्ट हो गया COOH, यहाँ पर ये CH2O COOH है ही, इसका फिर ऑक्सीडेशन हमने करवाया और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये KMnO4 के साथ में ये खुद COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये COOH। अरे बात सुन, बना लीजिए यहाँ तक। लिखिए on the basis of above fact, on the basis of above fact, meroquinine have following structure, और स्ट्रक्चर क्या है इसमें, ये भी फॉलोइंग स्ट्रक्चर बना लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट ऑफ लिंकेज बिटवीन मेरोक्यूनिन एंड क्यूनिक एसिड। लिखिए पॉइंट लिंकेज ऑफ मेरोक्यूनिन एंड क्यूनिक एसिड। क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ लिंकेज बिटवीन मेरोक्यूनिन एंड क्यूनिक एसिड। लिखिए इसके अंदर इन क्यूनिक मॉलिक्यूल COOH group are not present, but its oxidized product is that cunic acid, and meroquinine possess free COOH group, indicating that the two pigment are linked with each other. नेक्स्ट मेंशन लिखिए since quinine is a base and in oxidation reaction 1,3 degree nitrogen convert in 2 degree nitrogen atom with producing a COOH group. The behavior is possible only if nitrogen atom form a part of a condensed ring system. So meroquinine must be converted from the following structure. देखिए क्या, from the following structure.
और स्ट्रक्चर क्या है वो? देखिए स्ट्रक्चर ये ना रहकर स्ट्रक्चर क्या रहेगी, ये रहेगी, ये स्ट्रक्चर रहेगी प्यारे बच्चों, CH2COOH और ये मेरोक्यूनिन। तो फाइनली अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, किसकी बात करेंगे अपन, स्ट्रक्चर ऑफ तो फाइनली हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनिन, स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनिन। स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनिन, और स्ट्रक्चर ऑफ जो क्यूनिन है वो किस किस से मिलके बना हुआ है तुम्हारे पास में, यहाँ पर क्या क्या लेंगे, यहाँ पर एक तो मेरोक्यूनिक, एक क्यूनिक एसिड, मेरोक्यूनिन, और एक क्या, क्यूनिक एसिड। यानी कि क्यूनिक एसिड प्लस मेरोक्यूनिन, और इससे क्या बन रहा है तुम्हारे पास में, क्यूनिन। क्या बन रहा है, क्यूनिन। क्यूनिक एसिड तुम्हारे पास में क्या था, क्यूनिक एसिड तुम्हारे पास में था ये, यहाँ पर OMe, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या, COOH, और मेरोक्यूनिन की स्ट्रक्चर कौन सी फाइनल की अपन ने, क्यूनिक एसिड हमने बनाया, OMe, यहाँ पर CH, ये क्या, OH, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये लीजिए क्यूनिक एसिड। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, यूनिट सेकंड क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है आपकी। यूनिट सेकंड कंप्लीट, ठीक है, ये बना लोगे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किसकी होगी, यूनिट हम पढ़ेंगे उसके अंदर 4th यूनिट। तो प्यारे बच्चों ये क्लास